नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 52 वर्षीय व्यक्ति की। क्या क्या उनकी हस्तरेखाएँ कहती हैं, क्या क्या गतिविधियाँ उनके पर्वत कहते हैं और क्या क्या उंगलियों पर इस समय प्रभावी चिन्हों के फल हैं, इन सबको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति कुल मिलाकर मेधावी होता है, ज्ञानवान होता है, समाज के अंदर सही तरीके से लोगों में उठना बैठना, समाज को समझना, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन यदि इसकी सूर्य की उंगली के कट से थोड़ा सा भी आगे जाती है उंगली, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में रिस्क ज़्यादा लेता है और रिस्क के कारण व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के उठाव गिराव का सामना भी करना पड़ता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली का ये आपकी मन की स्थिति या दिमाग की मजबूती के लिए जाना जाता है। अभी इस पर किसी राहु रेखा का प्रभाव नहीं है, यानी अभी दिमागी स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व जाना जाता है कनिष्ठा उंगली का आपका बिना वजह किसी के साथ लड़ना झगड़ना, क्रूरता पेश करना या किसी भी प्रकार से भाषा शैली के द्वारा लड़ना झगड़ने की प्रवृत्ति, वो भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व धन का पर्व है। सामान्य रूप से धन के आगमन वर्तमान में भी बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके बुध की उंगली के बाद, कनिष्ठा उंगली के बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के द्वारा आँखों के रोगों के लिए, एक्सीडेंट के लिए, अग्निकांड के लिए, साथ ही साथ आपके पास बीपी के रोगों के लिए इस चीज़ को देखा जाता है। अभी कुल मिलाकर के कोई इस तरह का यहाँ पर चिन्ह मुझे नज़र नहीं आया। सेकंड पर्वत की यदि मैं बात करता हूँ तो जब इस पर्वत को देखते हैं तो राज्य सरकार से सजा पाना, वो चिन्ह नहीं। राज्य सरकार का कोई बहुत बड़ा सहयोग पाना, वो चिन्ह यहाँ पर नहीं। सामान्य पर्व यहाँ पर बना हुआ है। तीसरा पर्व यानी कि आपके पिता का किस तरह का समाज के अंदर उठान है, किस तरह का उनका रेपुटेशन है, उसके लिए जाना जाता है। ये खड़ी रेखा इस बात को बताती हैं कि वे एक अपने आप में रेपुटेटेड पर्सन, संपन्न प्रसन्न व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं आपके तीसरी उंगली के बारे में। ये उंगली यहाँ बताती है कि इस पर अगर कोई कट के निशान हो जाए तो बताएगी, या कुछ अशुभ चिन्ह और भी होते हैं तो बताती है कि आपके जीवन के अंदर किसी स्थिर रोग का आगमन हो गया है। अभी यहाँ पर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार के यहाँ पर स्थिर रोग का कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पर्व पर देखा जाता है कर्ज की रेखाओं के लिए, और साथ ही साथ देखा जाता है इस पर्वत पर पैसा डूबने के संकेत की रेखाएं। मुझे किसी प्रकार के कोई यहाँ पर ऐसा देखूं तो मुझे ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं, ना ही कोई नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास अगर कर्ज होगा तो वो दूर हो जाएगा, समस्याएं हल हो जाएंगी, इस तरह का यहाँ पर इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। तीसरा पर्व व्यक्ति स्वयं के द्वारा अपने परिवार का संचालन किस प्रकार से कर देता है। वर्तमान में यहाँ देखूं तो कुल मिलाकर संचालन की प्रवृत्ति यहाँ व्यक्ति के हाथ के अंदर कुल मिलाकर उत्तम है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की अगर माइनस रेखा हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल के रोग, शुगर के रोग, किडनी के रोग, लीवर के रोग, पेट खराब रहना, ऐसे संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर ऐसा संकेत यहाँ पर कोई भी नहीं है। सेकंड पर्वत पत्नी के सुख सहयोग के लिए जाना जाता है। ये पर्वत भी यहाँ पर अनुकूल है। पत्नी का पूरा सुख सहयोग आपके पास है। संतान के सुख सहयोग का पर्व वो भी यहाँ पर बिल्कुल उत्तम है, तीसरा पर्व। अब बात करते हैं इसके बाद बुध पर्व के बारे में। ये पर्व और इस पर खड़ी रेखाएं जब अस्त हो जाएं तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। अच्छी बात यह है कि इस पर माइनस रेखा नहीं है, यानी पर्व शून्य है। इस पर निश्चित रूप से पॉजिटिव रेखाएं आएंगी, खड़ी ही हुई रेखा ही बनेगी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इस समय धन के आगमन बिल्कुल नहीं बने हुए हैं। जब मैं इन बातों को कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाए
और उसमें करोड़ों का व्यापार करे, परंतु उस करोड़ों के व्यापार का यदि टर्न, अगर उसका आपको धन आवक अच्छी ना मिले तो फिर वो फायदा क्या हुआ। तो वो फायदे की रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं इस पर्व पर तो होना बहुत ही अनिवार्य होता है, वो यहाँ पर नहीं है। अच्छी बात यह है कि डूबने की रेखा नहीं है। यानी कुल मिलाकर मैं समझता हूँ आने वाले समय में यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं बनेंगी, तब आपके पास धन से आप अच्छी तरीके से संतुष्ट हो पाएंगे। और यह यहाँ बात करता हूँ कि सूर्य के पर्व के बारे में। राज्य सरकार की जॉब का तो कोई संकेत है नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ से भागदौड़ की रेखा मंगल पर्व से निकल करके आई है। सम्मान बनाने के लिए संघर्ष यहाँ पर वर्तमान जारी का ये सूर्य का पर्व आपका बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर पर्व, और वो है आपका शनि पर्व। भाग्य के पर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर मैं इसकी शाखाओं को देखता हूँ तो ये कुल मिलाकर यदि देखूं तो ये एक दूसरे से इलझ कर चलने वाली शाखा के रूप में है। यानी कह सकते हैं जब भाग्य पर्वत पर रेखाएं एक दूसरे को रगड़ कर चलें, यानी इसके बराबर से एक समानांतर रेखा और अच्छी होनी चाहिए थी, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष, यानी भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष चल रहा है, ऐसा इन रेखाओं का फल कहा जाता है। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व पर एक एक्स जैसे चिन्ह की अनुकृति के लिए। नहीं है, एक्स नहीं बना, रह गया। तो यहाँ पर यदि इसको देखता हूं तो ये चिन्ह अगर आप देखेंगे तो इसको ना तो आप वी कह सकते हैं, ना ही इस चिन्ह को आप किसी प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि एक्स का चिन्ह है। बृहस्पति पर्व पर दो रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, जो बृहस्पति पर्व की तरफ ऊपर की तरफ गई, यानी कि आप चाहते हैं ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, वो अभी कोई सहयोग नहीं दिखा रही। दूसरी रेखा ने देखा आपके शनि पर्व की तरफ, यानी कि आप भगवान की कृपा से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं दोनों रेखाओं से, और वो आपको यहाँ कहीं मिल नहीं रहे हैं। अगर आने वाले समय में ये स्वतंत्र एक्स बन गया तो ये आपके सारे दिलद्रों को धो देगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा की, और वो रेखा पर्वत रेखा की, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। भगवान की कृपा से ये बहुत सुंदर मिली। इसमें यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर ऐसी कोई रेखा नहीं है जिससे आपको कोई रोग हो, जिससे आप पत्नी के साथ किसी प्रकार के तालमेल में कमी हो, या कहीं कोई हृदय से रोग से संबंधित रोग हो, मन में किसी के प्रति कोई बुरे भाव हो। अच्छी इच्छा रखने वाले व्यक्ति की ऐसी सुंदर हृदय रेखा होती है। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और उससे छिटक कर चलने वाली रेखाएं जहाँ चलती हैं वहाँ आगे बढ़ के, जहाँ अंदर से कुछ प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, हाँ करते हैं कर्म, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद रेखा ने बुद्धि रेखा को भी काटती है, भाग्य रेखा को भी काटती है, और इस प्रकार से स्पर्श करती हुई आगे तक चली जाती है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति कर्म भी कर रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, लेकिन उसे कुल के धन के आगमन नहीं बन पा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर वर्तमान में दिखलाई देती हैं कि मेहनत के बाद भी व्यक्ति को कुल मिलाकर के धन के अच्छे आगमन नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी उसके बाद में रेखा के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो एक तो बुद्धि रेखा यहाँ जाकर बस इसमें रुक गई, ये अलग है, बस वो नहीं, आगे तक नहीं है, यहाँ तक है ये, बस ये देखिए, ये आपकी बुद्धि रेखा है। अब बुद्धि रेखा में एक तो बुद्धि रेखा क्या हुई, टूट के क्या हुआ कि गलत डिसीजन लिया। इसके बाद क्या हुआ, दूर के लोगों से जुड़े, यानी सूर्य पर्व तक रेखा गई, और उसके बाद मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ तीसरी रेखा जो जाकर भाग्य रेखा में मिली। व्यक्ति भाग दौड़ के बाद चिंतित है, काय से, भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा क्या होती है, धन रेखा। व्यक्ति चिंतित है धन के लिए, बस दिमाग में रात और दिन सोते जागते एक ही चिंता रहती है कि मेरे पास धन हो, धन हो, धन हो, उसकी चिंता। साथ ही साथ जब कभी ये बीच वाली रेखा जाकर सूर्य पर्व तक मिलती है, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के व्यक्ति किसी दूसरे को बताता भी नहीं है, इस तरीके से। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल द्वितीय पर्व की।
अच्छी बात ये दिखाई दिया, समस्याएं कितनी भी हैं लेकिन उसके बाद भी भगवान की कृपा से किसी मुकदमे के योग मुझे दिखाई नहीं देते। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। और छोटी मोटी चिंता है तो सॉल्व भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर स्थिति इस तरीके की है। यहाँ पर बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ चिंतन की रेखाएं तो जरूर हैं लेकिन वर्तमान में कोई विदेश रेखा दिखाई नहीं देती। चिंतन रेखा के रूप में छोटी छोटी रेखा है, इनको चिंतन रेखा बोलते थे हैं। ये चिंतन की रेखा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती हैं। व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई बुरे आचार का व्यवहार भी नहीं करता है। कुल मिलाकर यहाँ मन से बहुत पवित्र है और किसी भी प्रकार से किसी का मन नहीं दुखाता, गलत चरित्र नहीं है और सही सोच भी रखता है। आइए बात करता हूँ आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बुध रेखा नहीं दिखाई दी कहीं भी यहाँ पर, तो हमको देखना पड़ेगा उस व्यापारिक रेखा को फिर आपके भाग्य रेखा से। यहाँ बुध रेखा, गणितज्ञ रेखा या व्यापारिक रेखा जरूर होनी चाहिए थी, वो आपके हाथ के अंदर दिखाई नहीं दी। ये अच्छा संकेत मिला नहीं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी ये रेखा, और ये रेखा चली नीचे से जुड़ कर के और मणिबंध के पास से और कुल मिलाकर यहाँ से जाती हुई सीधी चली गई। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी तो व्यक्ति को पारिवारिक रूप से यानी परिवार का व्यक्ति को बिजनेस मिल जाता है। दूसरा, छोटी सी रेखाओं के साथ ये जो जोड़ का उपक्रम हुआ है यहाँ, ये बहुत मजबूत नहीं मिला। यानी ये तो निश्चित दिखाई देता है कि पैतृक संपत्ति से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिला है, इस तरह का संकेत दिखाई देता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी संपत्ति, कोई बहुत बड़ा ऐसा जो आपके मन को प्रसन्न करे, वो ऐसा कुछ नया नहीं मिला। तो ये इस तरह की भाग्य रेखा, आपकी भाग्य रेखा का उदय और ऊपर तक की रेखा सीधी चली गई है। जो आपको जो व्यापार कर रहे हैं कृपया करके कोई उसमें उतराव या अलगाव या कोई बदलाव ना करें, नहीं तो आपको और भारी नुकसान हो जाएगा। इनको अभी फलों को पढ़ूंगा बाद में। आइए बात करता हूं मैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा, कवच रेखा आपके जीवन में जा रही है लगभग 60 वर्ष के आसपास तक। तो ये तो बहुत अच्छी रेखा है जो आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाली आएगी, ये इसका वादा होता है। तो ये सभी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र पर संसाधन के पर्व की बारी। अभी संसाधनों का पर्व कुछ चटकदार है, यानी कुल मिलाकर लग्जरियस जीवन जो है आपके पास में वो है, लेकिन उससे आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और मणिबंध के पास तक जाकर के लगभग 2 विभागों में बिट जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा सुखी होता है। इस प्रकार से इसको रेखा को यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 मुखी हो गई है, तो ये अच्छी रेखा का संकेत है। बुढ़ापा सुखी, एज यहाँ पर 77-78 वर्ष। तो ये तो मैंने आपकी सारी रेखाएं पढ़ी। शुक्र पर्वत पर वर्तमान में कर्ज के लिए संघर्ष चल रहा है, इस प्रकार का पर्व है, लेकिन शक्ति आपकी क्षीण नहीं है, मन से मजबूत है, संघर्ष करने की शक्ति रखते हैं। यहाँ पर सवाल है आपका, कर्ज ज़्यादा हो गया है, दूर कैसे होगा, इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। बिजनेस की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, हाथ से दिखाई पड़ता है। पुत्र का सहयोग बुढ़ापे में रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आगे जमीन मकान कोई खरीद पाऊंगा कि नहीं? तो यहाँ एज है आपकी 53 वर्ष, और 53 वर्ष में एक जहाँ 54वें वर्ष में राहु रेखा काटने का प्रयास करती है, और ये 54 से 55वां समय बहुत टिपिकल है। अगर मैं कहूँ तो आने वाले 4 से 5 साल में मुझे कोई संपत्ति खरीदने का योग दिखाई नहीं देता। 4 से 5 साल, इससे ज़्यादा मैं हस्तरेखा नहीं देखता हूँ, और इससे आगे किसी को डराता भी नहीं हूँ। पुश्तैनी संपत्ति में अपना हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जितना मिलेगा उतना ले लीजिएगा, वरना उतना भी नहीं मिलेगा। किसी रोग के लक्षण तो नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक इसलिए नहीं रहता है कि वर्तमान में भागदौड़ी और चिंता आपके साथ में ज़्यादा जुड़ी हुई है। उसका प्रभाव, अगर चिंता शरीर में आ जाए तो उसका कई जगह पर जाकर स्वास्थ्य का प्रभाव। फिर भी मैं एक उपाय बता दूंगा, उसको करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बिजनेस में उधार ज़्यादा दे दिया है, मिलेगा या नहीं? उपाय लिखूंगा, मिल जाएगा। हाथ में एकदम पैसा रुकता नहीं है, कैसे रुकेगा बता दूंगा। उम्र कितनी है बता चुका हूँ। पूजा पाठ रतन क्या पहनना है बता दूंगा आपको। समाज में तिरस्कृत होता जा रहा हूँ, चिंता मत करिए, आपका समाज का सम्मान भी बन जाएगा। पूजा पाठ से दिमाग की उलझन भी दूर हो जाएंगे, और आत्महत्या करने का कोई चिन्ह नहीं है हाथ के अंदर। करने का प्रयास भी ना करें, वरना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि डेथ लिखी ही नहीं है।
पिता की संपत्ति भाइयों ने बांट ली, लेकिन मुझे नहीं मिली, आपको थोड़ी बहुत मिलेगी अवश्य। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या करें आप, जो आप करें तो आपके पास धन के आगमन बने। नंबर 1, यहाँ श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये पूजा आपको नित्य करनी पड़ेगी। फंसे हुए धन का एक बहुत बढ़िया स्रोत है, साथ ही साथ पितृ की संपत्ति भी मिल जाती है, उसे बोलते हैं कार्तवीर्य स्रोत। तो श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम पढ़ें, कार्तवीर्य स्रोत पढ़ें। सोमवार आप शिव मंदिर में जाया करें और शिव का अभिषेक करें उनके परिवार का, और बस इतना कर लीजिएगा। तो ये तो श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम और कार्तवीर्य स्रोत, ये तो आपको पूजा के अंदर करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका कर्ज धन वापिस आ जाए डूबा हुआ, आपका व्यापार अच्छी तरीके से निकले, आपका सम्मान अच्छी तरीके से बने, इसके लिए यह आपको सब करना पड़ेगा। तो ये तो पूजा पाठ है आपकी। रतन के लिए मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से अभी कोई रतन ना पहने आप, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपकी सारे सवालों के जवाब भी दिए और आपको उपाय भी बताए, ये उपाय कर लीजिए, देखिए आपके जीवन में आप अच्छी तरक्की करके और सुख शांति को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार।